हूँ और प्राइवेट जॉब मेरी रहती है, अकाउंट्स का काम है, और साथ में इस खूबसूरत सिस्टम को मेरे को सीखने का जो मौका मिला है इसमें सीख रहा हूँ। और ऐसे ही बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम में आकर के, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है सिस्टम में जो बाहर किसी भी फील्ड में एक जगह पे इकट्ठी वो नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, बहुत सारे इनकम के सोर्स देखे हैं, बहुत सारे फ्रीडम के सोर्स देखे हैं, बहुत सारे जनरेशन इनकम को लेकर के अगर बात करें तो उसको मैंने बहुत अच्छे डीपली मैंने देखा है कि इस सिस्टम को मेरे को करना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आकर के। और शुरुआत जो मैं करता हूँ मेरे पड़ोस में शुरुआत हुई इस आरसीएम को लेकर के, और बहुत सारी जो है मीटिंगें भी होती थी, क्योंकि इसमें जो पैसिव इनकम का जो जरिया आता है ना जिक्र किया जाता है, तो पैसिव इनकम का मैं बताऊं तो ये मेरे को आरसीएम से पहले ही मुझे इसका वो था कि यार पैसिव इनकम एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए। तो मैं जब परिवार हम सभी इकट्ठे बैठे होते थे तो अपनी अपनी राय सभी लोग देते होते थे। तो मेरी राय यही होती थी कि यार 2 4 5 साल जो है ना बिल्डिंगें बना के बड़ी बड़ी छोड़ दूं तो एक पक्की इनकम मेरी लग जाएगी, बैठे बैठे पैसा आएगा। तो जब बिल्डिंग बनाने के ऊपर जो पैसा लगता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो फिर पता लगता है भी यार पैसा वो कहाँ से आएगा, इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट में तो चाहिए ना, तो वो हमारे पास होता नहीं है। तो वो आने का कहीं पे होता भी नहीं था कि यार कहीं से आ जाए, तो फिर बात जो है वो वहीं पे दब जाती थी। तो फिर वही जॉब का सर्कल शुरू हो जाता था, सुबह जाओ रात को हो। तो फिर ऐसे ही शुरुआत जो है मेरे मोहल्ले में हुई आसिम को लेकर के, और शुरुआत जो करने वाले हैं वो माई ग्रेट अपलाइन प्रोस्पेक्टर सुखराज सर के द्वारा हुई। तो उन्होंने शुरुआत आसिम को लेकर की और जैसे ही जिक्र होता है कि यहाँ पे होम मीटिंग करवानी चाहिए, तो होम मीटिंग सर ने भी शायद 1 2 करवाई थी, लेकिन मुझे जो है तीसरी या चौथी में जाने का मौका मिला। जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि पड़ोस का मामला है, जाना तो पड़ता ही है। तो थोड़ा से टाइम के लिए मैं गया, लेकिन वहां पे जाके देखा कि वहां पे बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे। तो प्रेजेंटेशन चल रही थी, प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेके चल रही थी। तो वो प्लान भी देने वाले हमारे सीनियर ग्रेट अपलाइन मिस्टर जीएस विर्क जी आए हुए थे वहां पे प्रेजेंट करने के लिए। तो वहां पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उसमें मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे तो पैसिव इनकम का जरिया जिक्र किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जनरेशन इनकम का जिक्र भी किया जा रहा है, टाइम की फ्रीडम, मनी की फ्रीडम का जिक्र किया जा रहा है। तो वो मेरे को बाकी तो और कुछ समझ में नहीं आया, यही 4 5 चीजें मेरे को समझ में आई वहां पर कि यार जाने को तो कुछ है नहीं, आने को बहुत कुछ है, और इसमें लगना कुछ नहीं है, और आने को इसमें बहुत कुछ है ना। तो जहाँ पे मेरा दिमाग पहले से चल रहा था कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बिना इन्वेस्टमेंट किए हम इसमें बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होम मीटिंग में आए हुए थे, बहुत सारे लोग चले भी गए, कुछ लोग बैठे रहे, कुछ लोग चले गए, तो उसमें से मैं भी बैठा रहा। तो मैंने इसको दोबारा से समझने का प्रयास किया, फिर इसके ऊपर फैसला लिया कि हाँ इस काम को करना चाहिए। तो उसी दिन जो है उसी रात ही शायद आईडी लगाई मैंने, तो अगले दिन परचेज वगैरह करके अपनी आईडी जो है एक्टिव करवा लिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुखराज सर का, क्योंकि उनके जरिए मेरे को आने का इसमें मौका मिला। और फिर इसके ऊपर जैसे कहते हैं कि टीम बनानी होती है, तो टीम बनानी शुरू की। जैसे 1 to 1 मिलाना शुरू किया, सुखराज सर को मैंने मिलवाना शुरू किया 1 to 1। डॉक्टर हरमनदीप सिंह जी हैं, वो भी मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, तो उनको भी मिलवाने का मैंने प्रयास किया। 1 to 1 मिलाते गए, जैसे जैसे मिलाते गए तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जो है वो टीम बनने शुरू हो गया। तो कुछ दिनों के बाद मेरे को सेमिनार में जाने का मौका मिला। तो सेमिनार में गया तो वहां पे जाके देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और हॉल जो है पूरा फुल पड़ा है, और वहां पे बहुत सारे साथी जो है स्टेज के ऊपर आए, तो उनको बुलाया गया। तो वहां पे मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे आके अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन को और बेहतर बनाते जा रहे हैं ना। वहां पे मैंने देखा कोई गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर से है, कोई खेती बाड़ी से है, कोई बिजनेसमैन है। मैंने देखा कि हर कैटेगरी के लोग इसमें काम कर रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो वहां से मेरे को लगा कि हाँ इस काम को अब मतलब दिल से करना चाहिए। तो मैंने इसको फिर दिल से काम करना शुरू किया। फिर आकर के होम मीटिंग, जैसे बोला जाता है कि होम मीटिंग करवानी चाहिए, तो मैंने भी फिर होम मीटिंग करवानी शुरू की सीनियर के माध्यम से।
तो वहां से फिर जो है वो लेवल भी अचीव होने शुरू हो गए। बिगनर का लेवल आता है, फिर स्टार का लेवल आता है। तो इस तरह फिर करते करते मुझे जो है भीलवाड़ा विजिट करने का भी मौका मिला। तो भीलवाड़ा भी हम जाकर के आया पूरी टीम के साथ। और वहां पे मैंने देखा कि प्रोडक्ट को बनते हुए देखा। वहां पे मैंने देखा कि पूरी कंपनी विजिट की। वहां पे जैसे वो गाला डिनर होता है, पार्टी होती है, वो पीता, वो जो सारा इंजॉयमेंट वहां पे हुआ। वहां पे मेरे को और कॉन्फिडेंस जो है मेरा और बढ़ गया इस काम के ऊपर। तो फिर आकर के फिर टीम बनाना शुरू किया। तो फिर ओपनर लेवल भी आया। ओपनर पे जाके थोड़ा सा मेरा लग गया, ब्रेक लग गया था। वहां पे कुछ और भी चैलेंज आए हुए थे। और फिर जैसे जैसे मीटिंग सेमिनार में जाते गए तो वहां पे भी यही बोला जाता है कि अपनी संख्या को बढ़ाना है, हर मीटिंग ट्रेनिंग में संख्या को बढ़ाना है। तो वहां से फिर मैंने सीखा कि इस संख्या को और बढ़ाया जाए। सेमिनार को थोड़ा सा और प्रायोरिटी में लेकर के आए, मीटिंग ट्रेनिंग को और प्रायोरिटी पे लेके आए। फिर इसके ऊपर डिप्लोमा कोर्स जो है वो भी स्टार्ट किया सर ने। तो फिर प्लान दिखाना, आगे खुद प्लान दिखाना कैसे होता है, तो वो भी हमने सीखना शुरू किया सर के माध्यम से। फिर हमने धीरे धीरे जो है सुखराज सर के घर पे इकट्ठे होते थे 5-10 लोग। तो वहां पे हमने प्लान खड़ के बोलना सीखना सिखाया, एक दूसरे को बोलते थे, सिखाते थे, है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई। तो फिर उसके बाद जो है वो हमने होम मीटिंग का जो काफिला और बढ़ा दिया, 1-to-1 का मामला जो है और बढ़ा दिया। तो इसके ऊपर फिर और टीम बनती गई। फिर मुझे लग रहा है कि ईगल लेवल आया, फिर उसके बाद रनर। रनर तो आया नहीं, सीधा विनर ही गया, क्योंकि टीम और ज्यादा बढ़ती गई। तो फिर स्टार लेवल भी आया। मतलब हर लेवल के ऊपर भी कुछ ना कुछ चैलेंज भी आते थे, उतार चढ़ाव भी आते थे। बस ये है कि उस चैलेंज को जो है वो पार करना होता था, क्योंकि टारगेट अपना था, लेवल अपना था। और क्योंकि आईडी अपनी, तो बिजनेस अपना, तो हमें खुद ही सारा कुछ जो है वो आगे रखना होता था। क्योंकि जब टारगेट आ जाता था तो फिर जैसे अभी ऑफर्स बहुत सारी चल रही हैं, तो ऐसे पहले भी बहुत सारी और कई कई तरह की ऑफर्स आती थी हर 1-2 साल में, 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो उसको हम कवर करते थे और अपनी टीम के एक एक साथी को उस ऑफर में लेके आते थे, और टीम के एक एक साथी को सेलिब्रेट भी करवाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो टीम बनना शुरू किया। फिर रॉयल्टी पे आए, रॉयल्टी स्टार गोल्ड पे आया। उसके बाद फिर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आज जो हुआ है, तो ये भी एक सिस्टम के जरिए हुआ है। और रिस्पेक्टेड, उसमें बहुत ज्यादा रोल जो है रिस्पेक्टेड सुखराज सर का है और पूरे सिस्टम का है। और मैं आज अगर इस लेवल पे हूँ तो पूरे सिस्टम के द्वारा हूँ। और एक बहुत बड़ा रोल जूम का भी है, जो आज प्लेटफॉर्म जो है जूम के माध्यम से जो है हम या एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे साथी जो है आकर के सीखते हैं, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। बस ये है कि अभी तो एक ये शुरुआत है, आगे और बड़े लेवलों के ऊपर जाना है। और टारगेट तो अब यही है कि अपनी टीम के एक एक साथी को अपने रॉयल्टी टेक्निकल पर पे लेकर के आना है। आज ये जो सितंबर चल रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़ी प्लानिंग बनी हुई है। हर साथी को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है, और एक एक साथी को हमने स्टेज पे लेके आना है। इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बिगिनर से लेके टेक्निकल तक आने का सबसे बड़ा जो रोल है वो है सिस्टम के साथ जुड़े रहना। जो साथी सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है वो आगे बढ़ा रहता है, आगे बढ़ता जाता है। मैं भी इस सिस्टम में आता गया, मतलब कि कोई भी मीटिंग सेमिनार, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई एक आधा सेमिनार मिस हुआ होगा। ये तो हर सेमिनार मेरा अटेंड हुआ है और टीम के साथ हुआ है। और जैसे भी कोई मीटिंग आती है, ट्रेनिंग आती है, चाहे छोटी मीटिंग है चाहे बड़ी मीटिंग है, एक एक मीटिंग को हमने अटेंड किया है। और ये भी है क्योंकि ये बिजनेस ही मीटिंग और सेमिनार से चलता है, मीटिंग ट्रेनिंग से चलता है। और जो इस मीटिंग ट्रेनिंग में रहता है वही इस बिजनेस में कामयाब भी होता है, क्योंकि इसमें लाखों लोग फेल भी हैं, लाखों लोग कामयाब भी है ना। जो इस सिस्टम के साथ नहीं जुड़ता है तो वो फेल हो जाता है, और जो सिस्टम में बना रहता है वो पास हो जाता है, वो कामयाब की बुलंदियों पे पहुंचता है। तो हमारा भी यही रहता है कि हर साथी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा रहता है कि एक एक साथी को रॉयल्टी टेक्निकल पे लेके जाना है। और क्योंकि और दूसरा ये है, जूम सेशन के ऊपर जो मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग सेशन चल रहा है, इसके ऊपर भी मेरा टेक्निकल का जो मेन था कि मेरे को यहाँ पे आके बहुत बड़ा मन बना कि हाँ करना चाहिए। 1-2 बार पहले भी मन बनाया था कि हाँ करना चाहिए, लेकिन कुछ चैलेंज वगैरह आ जाते थे बीच में, फिर रुक जाता था। लेकिन जब एकदम ठान लिया था कि करना है, तो उसके ऊपर भी मतलब टेक्निकल क्वालिफाई करते भी बहुत बड़े चैलेंज आए। चैलेंज भी ऐसे है जो मान के चलो परिवार में भी डेथ हुई, मेरे सीनियर सर के घर में भी कोई चैलेंज ऐसा आया, डेथ का मामला आया था। लेकिन फिर भी इसको
जो ठाना था वो किया इसको, और ये जो है अभी शुरुआत है, आगे बड़े लेवलों को हमने अचीव करना है, अपनी टीम के एक साथी को यहाँ इस लेवल पे लेकर के आना है। ये बहुत ड्रीम है हमारा, और ये ही कामयाबी का राज भी है। जो अपनी टीम के साथ चलता है, सिस्टम के साथ बने रहता है, तो वो ही आगे चलता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माई ग्रेट अपने रिस्पेक्टेड सुखराज सर का, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आया भी हूँ और उन्हीं के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा भी हूँ। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर हरमनदीप सिंह जी भी हैं, तो वो भी, उनके साथ भी मैं काम बहुत बड़ा किया हूँ। 1-to-1 जहाँ पे भी सपोर्ट मिली उन्होंने, सर ने की है। मनोज कुमार भगत जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके समय में भी हमें हर समय समय पे गाइडलाइन मिलती रहती है। और रिस्पेक्टेड जीएस विर्क जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ रहा है। लगी सभी सीनियर अपलाइनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम लाइफलाइन बनी हुई है, अच्छे अच्छे टीम के लीडर भी हैं, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके सहयोग से भी आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो आज यही ड्रीम है कि उनको भी इस लेवल पे लाने का मेरा बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है। सितंबर महीने में बहुत बड़ा करना है, क्योंकि सितंबर महीने में बहुत सारी ऑफर्स डिजाइन राकेश शर्मा जी के माध्यम से आई हुई हैं, तो उसको अचीव करवाना है एक एक साथी को, और एक एक साथी को सेलिब्रेशन करवाना है। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या को हमने लेके जाना है, और इसी का बहुत बड़ा टारगेट सर हम लेके चल रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। टाइम भी होने वाला ही है, 1-2 मिनट का रहता है, तो मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रिंस। तरफ से मैं दिल से